इन लोगों ने हर जगह इस देश के अहिर गड़रिया कुर्मी कोयरी धोबी पाथी तेली तमड़ी चमार धकार बिंद पाती इन सभी लोगों को इन लोगों ने लगातार अपमानित करने का जो काम किया है, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। वर्तमान में कुछ लोगों का पूजा पाठ करने का धंधा इससे चल गया है। रामचंद्र मान का पाठ कराने के नाम पर कमाई का धंधा शुरू हो गया और हमारी जो भावना है तो ये और लंबे समय से हो रही। वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था का मतलब शोषण व्यवस्था। ये इन्हीं धार्मिक ग्रंथों के आधार पर भारत के गांव गली गलियारों में प्रचलित है। एक महात्मा तो ऐसे हैं जिन्होंने तलवार दिखा रहे हैं कि मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काटने के लिए। मैं उनको चैलेंज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, किसी की औकात नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को हाथ लगा दे, किसी की औकात नहीं। तो हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे, आर और पार लड़ेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे। एक विचारधारा के आधार पे हम लोग मौर्य साहब के समर्थन में हैं। अगर जनता समझ ले, जो पोंगा पंडित हैं, जो ढोंगी हैं, उनको वो जनता खुद वहां से लताड़ने और मार कर भगाने का काम करेगी। आज जो मीटिंग में जितनी सारी बातें हुई, हम हर तरीके से समर्थन में, आंदोलन होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी, हम हर तरीके से साथ में है, समर्थन में। हमको जातीय आधार पर लूटने और शोषण करने का काम पूरे भारत देश में इन्हीं धार्मिक ग्रंथों के आधार पर किया गया। बहुजन नेता लोग जो है बुलंदी से अगर आवाज उठाने लगे हैं तो हम लोग उनके साथ में हैं और हर तरीके से साथ में रहेंगे। हम अपने सम्मान और अपने अधिकारों को लेकर आगे की आवाज गांव-गांव, गली-गली, गलियारे, चट्टी चौराहे तक देश के कोने कोने में ले जाकर अपने सम्मान को वापस लेने और जिन लोगों ने शोषण हमारा किया उनसे सूद समेत वापस लेने की बात हमने आज की है। पार्टी के लोग सब बात हमारी होती है, सब लोग इस बात के लिए सहमत है कि नहीं हमारे साथ जुल्म जाती हुई है और हम अधिकार से वंचित किया गया और हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। आज तमाम संगठनों के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आवास पर इकट्ठा होकर उनका समर्थन करने पहुंचे हैं। आम सामाजिक संगठनों के अलावा संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समर्थन कर रहे हैं। विधायक जी, आप इन संगठनों के साथ क्यों खड़े हैं? क्या आप भी जो है पूरी दमखम से लड़ने वाले हैं? तो हम भी उन 97% में से हैं और हमारी जो भावना है तो ये है और लंबे समय से हो रही है। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि वो धार्मिक पुस्तक है। जब हमने पढ़ाई करी थी, हमने कबीरदास को पढ़ा, तुलसीदास को पढ़ा, अन्य और कवियों को पढ़ा, लेकिन कभी ने ये हमारी धार्मिक पुस्तक नहीं हुई। लेकिन चूंकि वर्तमान में कुछ लोगों का पूजा पाठ करने का धंधा इससे चल गया है, रामचंद्र मान का पाठ कराने के नाम पर कमाई का धंधा शुरू हो गया, इसलिए इसे धार्मिक पुस्तक का दर्जा दे दिया गया है। मैं इसे खंडित करता हूँ। हमारे नेता हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, समाज के नेता हैं, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के, सबके नेता हैं। एक महात्मा तो ऐसे हैं जिन्होंने तलवार दिखा रहे हैं कि मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काटने के लिए 21 लाख रुपए का इनाम रखा और मैं उन्हें खींच कर लाऊंगा और मैं मारूंगा चौराहे पे। तो मैं उनको चैलेंज देना चाहता हूं आपके माध्यम से, किसी की औकात नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को हाथ लगा दे, किसी की औकात नहीं। जिलाधिकारी बिजनौर को, जनपद बिजनौर के दलितों ने, पिछड़ों ने ज्ञापन दिया था और उसमें 3 बिंदु रखे थे। एक तो जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत जो पाखंडवाद टीवी के माध्यम से फैलाया जा रहा है उसको तुरंत बंद कराया जाए। दूसरा, जो इन्होंने धमकी दिया है, माननीय स्वामी प्रसाद जी को मारने के लिए धमकी दिया है, उन्हें गिरफ्तारी करने की मांग रखी थी और जातिगत जनगणना की हमने मांग रखी थी। वहाँ के थाने में भी हमने FIR के लिए दिया है। अगर FIR नहीं होगी तो 156(3) में मुकदमा कराएंगे और जो ऐसे साधु संत हैं जितने भी हैं जो आतंकवादी भाषा बोल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की हम मांग करते हैं। मतलब इससे साफ ये मान सकते हैं क्या हम कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी इसी तरफ है, इसी पाले में है? और नहीं, ये मुद्दा नहीं है, ये वास्तविकता है। मुद्दा नहीं है, वास्तविकता। लोग सबकी भावना आते हैं इस बात से। पार्टी के लोग सब बात हमारी होती है, सब लोग इस बात के लिए सहमत है कि नहीं हमारे साथ जुल्म जाती हुई है और हम अधिकार से वंचित किया गया है और हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कई संगठनों के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग आज यहाँ क्यों आए? बहुजनों के नायक आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात करने आए। चूंकि लगातार ब्राह्मणवाद द्वारा शोषण किया गया है वंचित वर्गों का और बहुजन समाज का, चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर हम एक एक जगह गिने तो वो हजारों जगह गिनने में आएगा कि 3% लोग इस देश के 97% व्यवस्थाओं पे कब्जा में हैं। वहां तक तो बात समझ में आती है। इन लोगों ने हर जगह इस देश के अहिर गड़रिया कुर्मी कोयरी धोबी पाथी तेली तमड़ी चमार धकार बिंद पाती असल में है जो भारतवासी, इन सभी लोगों को इन लोगों ने लगातार अपमानित करने का जो काम किया है, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। पूरा बहुजन समुदाय एकजुट है और आदरणीय
माननीय मंत्री जी के साथ दर्जनों सामाजिक संगठन एकजुट हुए हैं और अब जहां जहां इन लोगों ने गरियाया है, या तो गाड़ी का सूत समेत वापस की बात करें और उन चौपाइयों नहीं, चौपाई समेत उन सभी गालीबाज किताबों को बैन करें। एक दुबे जी द्वारा लिख दिया गया और वो आज इनके धर्म ग्रंथ के रूप में बात हो रही है, तो पहले तय करो कि तुम्हारे धर्म ग्रंथ है कितने। हम लड़ेंगे, आर और पार लड़ेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे। मैं दिलीप चौधरी जी, राष्ट्रीय महासचिव हूं अखिल भारतीय संत गाडगे बाबा साहब अम्बेडकर मिशन का। देखिए, विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां व्यक्ति बाद में चलता है, जाति पहले चलती है, सम्मान और अपमान व्यक्ति की योग्यता के आधार पर नहीं होता है, जाति के आधार पर होता है। भारत में ही हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था का मतलब शोषण व्यवस्था है। और जो भी ये शोषण व्यवस्था है, ये इन्हीं धार्मिक ग्रंथों के आधार पर भारत के गांव गली गलियारों में प्रचलित है। और अभी तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मात्र 3-4 चौपाइयों पर अपना विचार प्रकट किया है। यदि मनुस्मृति, इनके पूरी रामायण की चौपाइयां अगर जनता समझ ले, तो इनके जो पोंगा पंडित हैं, जो ढोंगी हैं, उनको वो जनता खुद वहां से लताड़ने और मार कर भगाने का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे मैं धोबी जात में पैदा हुआ हूं, हमारे अनुसूचित समाज में पासी समाज के लोग हैं, हमारे जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात के कुम्हार समाज के लोग हैं, हमारे जो नाई हैं, लुहार हैं, बढ़ई हैं, कहार हैं, तेली हैं, तमोली हैं, जो ऐसी जो जातियां हैं, हमको जातीय आधार पर लूटने और शोषण करने का काम पूरे भारत देश में इन्हीं धार्मिक ग्रंथों के आधार पर किया गया है। धर्म के नाम पर आप हमारे लोगों को कब तक लूटते रहेंगे, यह स्पष्ट करना होगा 3% पोंगा और पंडितों को। हमारा 21 राज्यों में संगठन है, अपने हक के लिए खड़े होने की जो लड़ाई शुरू की है माननीय मौर्य जी ने, इसके लिए पूरा देश खड़ा हो रहा है और ये जवाब देंगे। मैं प्रदीप अम्बेडकर जी, प्रदेश प्रभारी वामसेव उत्तर प्रदेश। आज हम लोग बहुत सारे संगठन लोग आज इकट्ठा हुए मौर्य जी के आवास पे, और चूंकि वामसेव इस देश में एक वैचारिक मूवमेंट को लेकर के चल रहा है, तो एक विचारधारा के आधार पे हम लोग मौर्य साहब के समर्थन में है। और ये संगठनों के माध्यम से जो भी रणनीति प्लानिंग, जो भी भूमिका बनाई गई है, उन सारी भूमिकाओं में हम लोग शरीक होंगे। क्यों? क्योंकि ये देश जो है संविधान से चलेगा, किसी धर्मशास्त्र से नहीं चलेगा। और संविधान के अंदर आर्टिकल 13 खुद कह रहा है कि संविधान लागू होने के पहले जो भी सारे धर्मशास्त्र है, जो नियम कानून चल रहे थे, उसको शून्य माना जाएगा। और इस तरह की बातें जब मौर्य साहब के द्वारा जब उठाए गए, तो मोहन भागवत को भी सामने आना पड़ा, आरएसएस प्रमुख को सामने आना पड़ा, और उनको बयान देना पड़ा कि ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये जो सारे बनाने का काम भगवान ने नहीं किया है, पंडितों ने किया है। मगर वो भी चीजों को स्पष्ट नहीं कर रहे। वो पंडित कौन पंडित, हम तो उसको क्लियर करना चाहिए। वो पंडित नहीं है, वो ब्राह्मण लोग हैं। वो ब्राह्मणों ने इस चीज को सारा लिखने का काम किया, ताकि वो जो है ऐसा बोल करके उन्होंने भगवान को बचाने का काम किया, ताकि भगवान बच जाएगा तो भगवान खुद ब्राह्मण को बचाने का काम करेंगे। तो आज जो मीटिंग में जितनी सारी बातें हुई, हम हर तरीके से समर्थन में है। जो भी चीजें आंदोलन होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी, हम हर तरीके से साथ में है, समर्थन में है। अजय कुमार चौरसिया है। मैं उत्तर प्रदेश युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा से हूँ। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो है ये बयान दिया, तो हम लोग जो है पूरी तरह से जो है उसी दिन से समर्थन में आ गए थे। बहुजन नेता लोग जो है बुलंदी से अगर आवाज़ उठाने लगे हैं, तो हम लोग उनके साथ में हैं और हर तरीके से साथ में रहेंगे। तो मैं सबसे आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि किस तरीके से जो ये सारे संगठन आए थे, क्या सारे साथ लड़ेंगे? हम अपने सम्मान और अपने अधिकारों को लेकर आगे की आवाज गांव गांव, गली गली, गलियारे, चट्टी चौराहे तक देश के कोने कोने में ले जाकर अपने सम्मान को वापस लेने, और जिन लोगों ने हमें शोषण हमारा किया, उनसे सूद समेत वापस लेने की बात हमने आज की है। हमने प्रदेश व्यापी ज्ञापन करवाया आदरणीय माननीय मंत्री जी के समर्थन में। और अभी जो हमारे
ये साथीगढ़ों के ऊपर लखनऊ में जो नियम संगत पाखंड के खिलाफ जिन लोगों ने कुछ छंद चौपाइयों को फाड़ने और बात करी, उसमें इन लोगों ने एनएसए लगाया। अब सवाल है कि जब कोर्ट में हम जवाब लेने पहुंचेंगे तो इनकी बोलती बंद और सिट्टी पिट्टी गुल हो जाने वाली है। वंचित वर्ग अब तैयार है, तुम कितनों को जेल भेजोगे? दर्जनों बार जेल जा चुके हम लोग, अब दर्जनों बार अब जाने को तैयार हैं तुम। अब हम लोगों का एक घर जेल और एक घर समाज है, अब डरने वाले नहीं है। तुम करो तैयारी और हम भी सीना ठोक के कहते हैं तैयारी। आप जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके घर और जमीनें नाप रहे हैं, अगर तमाम संगठनों के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी हिम्मत अभी आपने नहीं नापी है। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं।